आज पढ़ेंगे सेकंड यूनिट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योग इन वेदास एंड उपनिषद। तो ये बात करें इतिहास की। जैसे मान लीजिए योग का इतिहास क्या है ना। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं आप इसकी, तो आपको समझ में आता है कि योग का इतिहास आज का नहीं है, पिछले 10-20 साल से योग का इतिहास नहीं है, बल्कि ये जब इतिहासकारों ने इसकी हिस्ट्री को खंगाला, इसको जानने की कोशिश की ये कितना पुराना है, तो वो जितने भी प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों की तरफ देखा उन्होंने, सभी में योग का जिक्र उनको मिला। तो इतिहासकार ये मान चुके थे कि जो योग है ये आदि काल से है। जब से इंसान की बुद्धि का विकास हुआ है तब से ही योग का अस्तित्व इस दुनिया में है। ये इसकी हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते, आपके सिलेबस में हिस्ट्री नहीं थी, तो आप ये जानते कि योग का जो इतिहास है वो आदि काल से है। अब हमारे देश की जो प्राचीन मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार ये है कि जो वेद है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना। अगर हिंदू कल्चर को देखा जाए तो गीता द्वापर युग की है, कृष्ण जी के माध्यम से रचित है। रामायण त्रेता युग की है ना, जब से श्री राम जी का अस्तित्व हुआ। लेकिन वेद उनसे भी पुराने हैं, है ना, क्योंकि त्रेता में भी द्वापर में भी दोनों युगों में वेदों की बातें कही गई है। इसका मतलब है कि वेद उनसे भी ज्यादा पुराने हैं। अब वेद कितने पुराने हैं, तो वेदों का अनुमान किसी को नहीं है। तो ये मान लिया गया कि वेद आदिकाल से ही वेद भी है। तो टॉपिक आपका क्या है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योग इन वेदास। अगर वेदों में योग की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वेद भी जितना पुराना है उतना ही पुराना योग भी है। क्लियर? अब आपने कहा मैंने मान लिया, ऐसे तो प्रमाणिकता होती नहीं, या मैंने कहा आप ऐसे ही मान लोगे, तो इसके लिए फिर हमें प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है अपनी बात को कहने के लिए। ठीक है, तो वो जो प्रमाण है उन्हीं प्रमाणों की बात करेंगे कि कैसे हम प्रूव करते हैं कि वेदों में योग का वर्णन देखा गया है। क्या मिला इसमें प्रमाण? ऋग्वेद में हमें ऋग्वेद में प्रमाण मिला कि मुझे यज्ञ कर्म को सिद्ध करना है, और यज्ञ कर्म सिद्ध करने के लिए मेरी बुद्धि का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, चित्त का निर्मल होना, पवित्र होना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न उठा, ये चित्त कैसे निर्मल होगा? तो प्रश्न उत्तर यह था कि ये योग के माध्यम से होगा। कि मुझे ऐसा योग का ज्ञान दीजिए कि मैं अपने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर सकूं, ताकि मेरी बुद्धि निर्मल हो सके, पवित्र हो सके। और जब मैं पवित्र बुद्धि वाला हो जाऊंगा तब मैं यज्ञ आदि कर्मों को करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करूंगा, मतलब प्राप्त कर लूंगा। तो ये आया योग का जिक्र सूत्रों में, है ना। उसके बाद ऋग्वेद के ही इसकी बात की गई, समाधि की बात की गई है ऋग्वेद में ही। ऋतंभरा प्रज्ञा की बात की गई है, और ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब होता है समाधि, और समाधि क्या है? योग का एक अंग है। तो इसलिए इस बात से पता लगता है कि हाँ, वेदों में योग के विषय में अच्छे खासे स्तर पर कहा गया है। इसके अतिरिक्त राजयोग की बात की गई वेदों में, है ना, ज्ञान योग की बात की गई है, भक्ति योग की बात की गई है, कर्म योग की बात की गई है। योग में चक्रों की बात की गई है, योग में कुंडलिनी शक्ति की बात की गई है। ये बातें इतिहास भूगोल में तो नहीं होती, यही बातें वेदों में कही गई है। वेदों में ये कहा गया है, तो वेदों में जिक्र है इन तीनों चक्रों का। तो वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे इन चक्रों का ज्ञान दीजिए। असल में वेद अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको भाषा दिखेगी, इस तरह की भाषा, कामनाओं वाली, प्रार्थना वाली। हम जो ऋषि मुनि है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे इन चक्रों का ज्ञान दीजिए ताकि मैं अपने योग मार्ग को सिद्ध कर सकूं, है ना। वहां भी जिक्र है योग का। तो हम तो प्रमाण ढूंढ रहे हैं ना योग के, वेदों में कहाँ कहाँ जिक्र किया गया योग का। ऐसे ही अथर्ववेद में भी बात की गई है। अथर्ववेद में कहा गया अष्ट चक्र नव द्वारा,
देवानाम पुरोध्या, कि एक ऐसी अयोध्या नगरी है शरीर जिसमें 8 चक्र है और 9 द्वार है ना। ये इसमें सूत्र आता है अथर्ववेद में, अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम पुरोध्या, कि देवताओं की वह नगरी जिसको अयोध्या कहा उसमें 8 चक्र है और 9 द्वार है। 9 द्वार कौन कौन से हैं? आंख नाक कान मलमूत्र द्वार, ये सारे मिला के 9 द्वार होते हैं। मिला प्रमाण, चक्रों की बात की गई है ना, अथर्ववेद में भी इसकी बात की गई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के पता लग रहा है कि हाँ, वेदों में योग का वर्णन एक बड़े लेवल पे है। एक बार फिर देखो ध्यान से, वेदों में चक्रों की बात की गई है ना, वेदों में कुंडलिनी शक्ति की बात की गई, वेदों में बात की गई है योग की, कि ईश्वर हमें योग का ज्ञान दीजिए ताकि हम चित्त की वृत्तियों को शांत कर सके। वेदों में भक्ति योग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, इन सब तरह तरह के योगों का वर्णन मिलता है। तो इससे प्रूव होता है कि हाँ, एक बड़े लेवल पे वेदों में योग का जिक्र किया गया। तो यही तो टॉपिक था हमारा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ योग इन वेदास।